गाइज, आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो अक्सर सुबह में उठने की आदत रखते होंगे। बहुत सारे लोग इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। सुबह सुबह उठना बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त, वो होता है सुबह के 3:30 बजे। बहुत बचपन में सुना था मैंने कि आत्माएं जो होती है वो दोपहर के 3:30 बजे सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है और रात के 3:30 बजे सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है। आप उनसे जीत नहीं सकते जब आधी रात में 3:30 बजे अगर आपका उनके साथ सामना हो जाए तो। ऐसे ही रात को 3:30 बजे के आसपास सुबह सुबह एक आत्मा भटकती है हमारे देश में, जो कि हमारे देश के कोलकाता के काफ़ी फेमस ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज, वो उसके पास में है। ये वाली बात ना लोग मानते तो है, लेकिन वहाँ पे एक इंसान रहा करता था अनीश नाम का, वो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं मानता था। हालांकि अब उसकी असलियत थोड़ी अलग है। एक रात को उसको भी ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, ये चीज़ मुझे जाननी है, और वो उस रात को वहाँ पे गया। उसको लगा कि मैं इतिहास बदल के रख दूंगा, लेकिन ये बात थोड़ी अलग थी। वो खुद एक इतिहास बन के रह गया वहाँ पे। रातों रात वो शहर उसको वहाँ से छोड़ के जाना पड़ा। क्या हुआ रहेगा एक इंसान के साथ कि वो बचपन से जिस जगह पे रह रहा है उस जगह को उसको आधी रात में छोड़ के चले जाना पड़ा। मतलब किस लेवल का हॉन्ट होगा ये। उसको भी डर लगा इन चीज़ों से, भूतों की दुनिया से। उसकी भी रातों की नींद खराब हुई, लेकिन अब बारी आपकी है। तो अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। गाइस, कोलकाता तो बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ का हावड़ा ब्रिज एक्चुअली मोस्टली कोलकाता को लोग जानते ही हावड़ा ब्रिज के थ्रू है कि वो इतना ज़्यादा फेमस है। लाइक कोलकाता का हावड़ा ब्रिज अपने प्राइम टाइम पे 1.5 लाख लोगों को जो कि पैदल चलते हैं उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाता था। 1 लाख गाड़ियों को अपने मंजिल तक पहुंचाता था। ये सब चीज़ें तो सही है, सुबह तक, दोपहर तक, शाम तक। रात को यहाँ की कहानी थोड़ी सी अलग है। आधी रात को 12 बजे के बाद इस ब्रिज से वो ही जाना पसंद करता है जिसको अपने मंजिल पे जल्दी पहुंचना हो, या फिर उसके पास कोई और ऑप्शन ना हो तो, क्योंकि हर किसी को शायद चीज़ की कहानी पता है। गाइज, जो यहाँ पे मेन कैरेक्टर है अनीश, उसको हमेशा से ऐसा लगता था कि ये सब जो बातें, ये सब कुछ झूठ है। ये जो भूत प्रेत की ये जो घटनाएं होती है, जो भूत प्रेत की ये जो अफवाह उड़ाई जाती है, ये वो लोग उड़ाते हैं जो कि नशेड़ी होते हैं, जिनको नशा करना होता है किसी गुप्त जगह पे बैठ के, कि ताकि उस जगह पे कोई आए ही ना डर के मारे और हम लोग यहाँ पे बैठ के ड्रग्स वगैरह कर सकें। ये अनीश को लगता था, इसलिए वो भरोसा ही नहीं कर पाता था इन चीज़ों पे। अनीश और उसका परिवार कई सालों से कोलकाता में रह रहा है। अनीश के साथ साथ लाइक बहुत सारे लोगों को तो इसके बारे में पता ही था ये कि कोलकाता का हावड़ा ब्रिज बहुत ज़्यादा डेंजरस है, हॉरर है, हॉन्टेड है, वगैरह वगैरह, ये सारी अफवाह है। लेकिन अनीश को पता था, लेकिन वो मानता बिल्कुल भी नहीं था। हमेशा से उसका यही कहना रहता था कि ये सब चीज़ों पे मैं नहीं मानता हूँ, पक्का वहाँ पे कोई ना कोई नशेड़ी होंगे, वो सब कुछ ये सारे अफवाह वगैरह फैला के रहेंगे, और मैं कभी ना कभी तो ये प्रूव करके ही रहूँगा। मैं खुद जाऊँगा आधी रात में वहाँ पे और ये प्रूव करके दिखाऊँगा कि वो वाली जगह बिल्कुल भी हॉन्टेड नहीं है और आम इंसान वहाँ पर जा सकते हैं। ये सब कुछ उसके दिमाग में चलता रहता था। उस वक्त उसका एक दोस्त था संजू करके, और वो हर चीज़ में अनीश के साथ ही रहता था। लाइक दे वर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। अभी ऐसा हो कि एक दिन संजू ने उसको कॉल किया और बोला कि अनीश, तुझे बहुत बहुत टाइम से तुझे कुश्ती देखना भी था और तुझे सीखना भी था, राइट? तो मैंने ना पूरा जुगाड़ कर लिया, तेरे भाई ने फुल जुगाड़ कर लिया है, तो तू अभी शुरू करेगा ये जो कुश्ती वाली चीज़ है। तू इतने सालों से मुझे बोल रहा है कि मुझे कुश्ती करना है, तो अभी यू हैव टू स्टार्ट इट। फिर अनीश ने बोला, अनीश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, खुश हो गया। उसने बोला, हाँ यार मुझे तो करना है, लेकिन है किधर ये? फिर संजू ने कहा कि दोस्त, ये हावड़ा ब्रिज तुझे पता है, उसके ठीक नीचे होता है ये चीज़। पानी है वहाँ पर, मुझे पता है, उसके ठीक साइड में ही होता है ये जो कुश्ती, और तुझे वहीं पे जाना पड़ेगा। फिर अनीश ने बोला, ठीक है, कितने बजे? फिर संजू ने कहा, भाई ठीक 3:30 बजे शोभिता मैडम तेरे को वहाँ पे कुश्ती सिखाएगी। फिर अनीश ने कहा, दोस्त 3:30 बजे कुछ ज़्यादा धूप नहीं रहेगी? फिर संजू ने कहा कि भाई मैं दोपहर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, 3:30 सुबह की बात कर रहा हूँ। फिर संजू ने कहा, अरे भाई एक्चुअली यही इसका पैटर्न है, यही ट्रेडिशन है कि अगर कुश्ती को सीखा जाता है, उसको शुरू किया जाता है, तो वो ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू किया जाता है। अनीश अभी थोड़ा सा परेशान था क्योंकि उसको ऐसा कुछ सुबह में उठने की आदत नहीं थी, और ये सुबह भी नहीं थी। ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे। नॉर्मल लोगों के लिए सुबह होती है 6 बजे, 7, 8, 9 ऐसा, लेकिन ये 3:30 बजे था।
लेकिन वो फिर भी थोड़ा बहुत एक्साइटेड तो था, क्योंकि उसको सालों साल से ये उसकी इच्छा थी कि मुझे कुश्ती सीखना है, मुझे ऐसा थोड़ा पावरफुल महसूस करना है। तो सोना चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं चला जाऊँगा। जो संजू था उसने उस इंस्ट्रक्टर का नंबर भी दे दिया था, जो शोभिता मैम है उनका नंबर दे दिया था। फिर अनीश ने कहा ठीक है। फिर वो सुबह सुबह उठ गया 3:30 बजे, बाइक पे बैठा। अब वो निकल रहा था वहाँ से, लेकिन ये सुबह अनीश के लिए थी, लोगों के लिए तो आधी रात हो रही है, सारे लोग सो रहे हैं, रास्ते पे ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे हैं, ना के बराबर है यहाँ पे लोग, एकदम ना के बराबर। ड्राइव करते करते वो पहुँचता है सीधा हावड़ा ब्रिज के पास। यानी वो देख सकता था कि एक सीढ़ियाँ है जो नीचे की तरफ जा रहा है, और सीढ़ियों के ठीक बाजू में एक बूढ़ा आदमी बैठ के शराब पी रहा था। ठीक है, उसको इग्नोर किया उसने, और वो उस सीढ़ियों से नीचे की तरफ जा रहा था। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, कुछ भी हो जाए सीधा उसकी आंखों पर कभी मत देखना। फिर जो अनीश था वो पीछे मुड़ा, उसने देखा कि पीछे कोई भी नहीं है, सिर्फ एक दारू की बोतल रखी हुई है। वो आदमी दिख ही नहीं रहा था जो उससे अभी बस 2-3 सेकंड पहले दिख रहा था। अनीश को लगा कि शायद से मैं अभी अभी सो के उठा हूँ, तो हो सकता है मुझे ये सारी चीज़ें सुनाई दे रही है, कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसने सब कुछ इग्नोर किया और वो सीढ़ियों से नीचे उतर गया। नीचे उतरने के बाद अभी उसने देखा कि, उसने कहा कि कुश्ती का अखाड़ा है, एक औरत रहेगी यहाँ पे जो मुझे सिखाएगी वगैरह वगैरह, कोई भी नहीं दिख रहा है मुझे। संजू ने जो जो चीज़ें बोली उसमें से यहाँ पे कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई भी नहीं है यहाँ पे। सुबह के 3:30 बजे ना, ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है, तो लोग किधर है? इसने पक्का मुझे प्रैंक किया है। फिर उसने तुरंत संजू को कॉल लगाया। कॉल लगाने के बाद उसने देखा कि अब ये कॉल उठा ही नहीं रहा है, शायद से सो रहा होगा, लेकिन मुझे तो इसने प्रैंक कर दिया। चलो कोई बात नहीं यार, मेरा ही दोस्त है। वहाँ से निकलने लगा, तभी उसको ना दूर से पानी से आवाज़ आई, जैसे कि किसी ने पत्थर फेंका हो जस्ट अभी अभी। वो पीछे मुड़ा और देखा कि वहाँ पे एक औरत खड़ी है थोड़े डिस्टेंस पे, और वो पानी के अंदर पत्थर फेंके जा रही ज़ोर ज़ोर का। उसको लगा कि शायद से एक औरत होगी जिसको इसने ही कॉल किया रहेगा, संजू ने, प्रैंक करने के लिए, हो सकता है। वो थोड़ा सा भी उस औरत के करीब गया, उसको बोला कि आपको भी संजू ने कॉल किया था क्या? फिर उस औरत ने कहा, संजू? हाँ संजू, उसने मुझे भी कॉल किया था। बिल्कुल, बहुत शरारती लड़का है वो, बहुत शरारती लड़का है। फिर अनीश को थोड़ा अजीब लगा। फिर उसने एक क्वेश्चन पूछा, आपको भी यहाँ पे कुश्ती सीखनी है? फिर उस औरत ने कहा, कुश्ती? हाँ कुश्ती ना, हाँ मुझे सीखनी नहीं है, मुझे सिखानी है कुश्ती। बस उसने इतना कहा, और फिर वो जो था वहाँ पे तालाब या तो जो भी वहाँ पे पानी, उसके तरफ वो देखने लग गई बस। अनीश ने कहा, मुझे आपके पास ही तो भेजा गया था, आपका नाम शोभिता है? बोला, शोभिता? हाँ मेरा नाम शोभिता है। फिर अनीश ने कहा कि अगर आप ही मुझे कुश्ती सिखाने वाले हो तो फिर शुरू करते हैं। फिर हाँ शुरू करते हैं। फिर वो लोग फिर स्ट्रेचिंग वेचिंग करने लग गए थे। एंड अनीश को ना अभी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि आसपास कोई भी नहीं है। लाइक अगर संजू ने कोई जगह चूज़ करी है मेरे लिए, कोई अखाड़ा चूज़ किया है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे बहुत सारे लोग हो गए। ब्रह्म मुहूर्त भी अभी निकल चुका है यहाँ से, हम लोग स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, और ये वाली औरत भी थोड़ी अजीब है। मैं इससे जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब ये वो ही दे रही है जो शायद से मैं सुनना चाहता हूँ, या फिर जो उसी सवाल के अंदर जो जवाब छुपा हुआ है ये उसी चीज़ का जवाब दे रही है मुझे। बड़ा अजीब लग रहा है मुझे यहाँ पे, कसम में मुझे यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। बहुत इरिटेट हो गया हूँ मैं, और वो औरत कुछ बात ही नहीं कर रही है। फिर अनीश ने कहा कि मेरा स्ट्रेचिंग हो गया है, अभी हम क्या करें? फिर उस औरत ने कहा, अभी ये जो पानी दिख रहा है इसमें चले जाओ। फिर अनीश ने कहा, लेकिन इसका कुश्ती से क्या लेना देना? फिर उसके बाद उस औरत ने कहा कि अगर पानी में नहीं जाओगे तो बचाओगे कैसे? फिर अनीश ने कहा, तुम क्या बात करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जब से आया हूँ तुम अजीबोगरीब हरकत कर रहे हो, पहले तो बात नहीं कर रहे हो, फिर ये सारी चीज़ें बोल रहे हो। मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मुझे यहाँ से निकल जाना है। फिर उसके बाद अनीश ने कहा कि अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अनीश को तभी एक कॉल आता है, वो अपना फ़ोन चेक करता है, तो ये संजू का कॉल था। अनीश ने एकदम गुस्से में अभी उसका फ़ोन उठाया, बोला कि संजू ये सब कुछ क्या है यार? ये औरत जो यहाँ पे जिसको तूने यहाँ पे भेजा है इंस्ट्रक्ट करने के लिए, कुछ भी सिखा रही है, कुछ भी बोल रही है, पहले तो बात ही नहीं कर रही है, अजीबोगरीब इसकी हरकतें हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये तूने बहुत गंदा मजाक किया मेरे साथ। थोड़ी देर के लिए संजू ने कुछ कहा ही नहीं। संजू ने कहा, ये क्या बकवास कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जस्ट अभी इंस्ट्रक्टर का कॉल आया था, मैं तुझे बताना भूल गया। इंस्ट्रक्टर ने कहा कि सारे सेशंस आज नहीं कल हो गए, कल ब्रह्म मुहूर्त से शुरू करेंगे। लेकिन तू अभी है किसके साथ यार? कौन इंस्ट्रक्टर, किसके बारे में बात कर रहा है? कौन क्या सिखा रही है तुझे? उस वक्त अनीश एकदम शांत पड़ गया, और उसने पीछे अपना सर किया और देखा वो औरत वहीं पे खड़ी है, पानी की तरफ
मुंह करके खड़ी थी वो, थोड़ी मायूस सी लग रही थी, चुप हो गई थी। अंधेरा भी काफ़ी था। वो धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों को रखकर उसके करीब गया। उसके कंधे के ऊपर उसने हाथ रखा और कहा, आप हो कौन, यहाँ पे क्या कर रहे हो? उस औरत ने अपनी शक्ल को दिखाया, पीछे मुड़ के। उसकी शक्ल पर शक्ल तो थी लेकिन आंखें नहीं थी। आंखों से खून बह रहा था, आंसुओं की तरह। अनीश कांप उठा था। उसको लग रहा था कि आधी रात में मैं यहाँ पे किसके साथ खड़ा हूँ। और फिर उस औरत ने उस पानी की तरफ इशारा किया, उंगली करी उस पानी की तरफ, और उस औरत ने कहा कि जाओ, पानी में जाओ, अभी के अभी, और मुझे जाके बचाओ। अनीश ने अभी पानी की तरफ देखा तो पानी के अंदर से एक हाथ बाहर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो हाथ अंदर से, या तो हाथों के नीचे जो बदन है वो उसको पुकार रहा है कि पानी के अंदर आ जाओ और मेरे साथ मिल जाओ। और अनीश पता नहीं, अभी उसके आंखों में देखने के बाद थोड़ा सा हिप्नोटाइज जैसा अभी उसको महसूस होने लग रहा था, जैसे कि वो खो गया है किसी चीज़ में। और वो धीरे धीरे चल चल के उस पानी के अंदर जा रहा था, उस हाथ के करीब। वो आधा पानी के अंदर था। अब ऑल ऑफ अ सडन उसको रियलाइज़ हुआ कि पीछे से कोई तो मेरा नाम पुकार रहा है, और उसे याद आया कि ये उस बूढ़े आदमी की आवाज़ है जो उसे एकदम शुरुआत में मिला था। अब अनीश को यह रियलाइज़ हो चुका था कि वो आधा पूरा पानी में है। वो थोड़ा सा एकदम हिम्मत करके उसने पीछे देखा तो देखा कि वहाँ पे कोई औरत खड़ी ही नहीं है। जो इतने समय से उसके साथ थी वो वहाँ पे खड़ी ही नहीं है। 10 सेकंड पहले वो उसके सामने थी, अब वो वहाँ पे नहीं है। बस एक बूढ़ा आदमी है जो भागते हुए उसके तरफ आ रहा है, और ये वही बूढ़ा आदमी है जो पहले आया था। जो अनीश था वो अभी होश में आ चुका था। वो पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पानी के अंदर किसी ने उसका पैर एकदम कस के पकड़ा हुआ है, एकदम कस के, जो उसे निकलने नहीं दे रहा है। कैसे कैसे करके उस बूढ़े आदमी ने उसको बाहर निकाला और उसको पहले होश में लाके कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना, उसकी आंखों में मत देखना। फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटा, जो मैंने तुमको कहा था ना उस पर थोड़ा गौर फरमाओ। जो मैंने कहा था, क्योंकि कई लोग आते हैं यहाँ पे कुश्ती सीखने के लिए इसी ब्रह्म मुहूर्त नाम की चीज़ के दौरान 3:30 बजे आते हैं यहाँ पे कुश्ती सीखने के लिए। बहुत सारे लोग सीख भी जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोगों को ऐसे समय पे बुलाया जाता है जिस समय कोई यहाँ पे होता नहीं है, और वो समय आत्माओं का होता है। एक औरत दिखती है यहाँ पे लोगों को जिसकी आंखों में नहीं देखना चाहिए। वो लोगों को जानबूझ के उस पानी की तरफ फेंकना चाहती है उसकी खुद की जान बचाने के लिए, लेकिन वो तो औरत अभी ज़िंदा ही नहीं है, सिर्फ उसकी लाश तैरती रहती है उस पानी के अंदर। लोग कभी कभार खरस आके उस पानी के अंदर डुबकी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी अंदर सिर्फ एक लाश बनकर ही रह जाते हैं। अगली बार के लिए वाली बात वापस से सुनना, उस औरत की आंखों में मत देखना। ये एक ऐसा घटना हो गया था अनीश के साथ कि उसको लग रहा था कि ये पूरे मेरी जान पे आ जाएगी ये वाली बात, जान पे ही आ रही है ये वाली बात। मैं शहर में ही नहीं रहूँगा, क्या पता कि ये जो आत्मा है ये मेरे पीछे पीछे कहाँ तक आए। और 1-2 हफ्ते तक उसके साथ ये सारी चीज़ें हुई थी अनीश के साथ, कि घर पे जाने के बाद भी उसको वही चीज़ें दिखने लग गई थी, ऐसा होता वैसा होता। फिर उसको लगा कि यहाँ पे रह के मेरा कोई मतलब नहीं है और मैं अब ये वाला शहर छोड़ के जा रहा हूँ। तो उसने अपने परिवार को लिया और वो शहर छोड़ के वो निकल गया। इस वीडियो के अंत पे मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि आज भी हावड़ा ब्रिज के नीचे वही औरत वहाँ पे भटकती हो, आज भी वो किसी नए इंसान को शिकार बनाती हो, उस पानी की तरफ फेंकती हो और उसको एक लाश बनाती हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ के लिए आगाह करना चाहता हूँ कि कभी भी किसी सुनसान जगह पे अगर आप अपने आप को मौजूद महसूस करते हो कि मैं यहाँ पे सुनसान जगह पे हूँ, किसी भी इंसान पर भरोसा मत करना, क्योंकि जो भूत प्रेत होते हैं वो भी इंसानों की तरह ही दिखते हैं, बस जिंदा नहीं होते हैं। वो आपको अपनी दुनिया में बस वो शामिल करना चाहते हैं, इस चीज़ को याद रखना। चौकन्ने रहिए इन चीज़ों को लेकर। शुक्रिया।